नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान टेक में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। दोस्तों, हम लोग गीता अध्याय 4 के अंतर्गत आध्यात्मिक ज्ञान अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन गीता अध्याय 4 के श्लोक 18 में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह व्यक्ति ज्ञानी है और समस्त कर्मों को करने वाला है। तो कर्म के विषय में यहाँ जो है कर्म 3 प्रकार से होता है: सात्विक कर्म, राजस कर्म कर्म और तामस कर्म। तो सात्विक कर्मों का फल सुख होता है, राजस कर्मों का फल दुख होता है तथा तामस कर्मों का फल नाश होता है। तो तामस कर्म यानी कि अकर्म, तो इंसान कर्म स्टार्ट करता है शुरुआती में और कर्म करते करते उसका अंतिम रिजल्ट अगर जो सात्विक है और उससे सृष्टि का कल्याण होता है तो वह अकर्म होते हुए भी कर्म हो जाता है। और इंसान कर्म करता है, उसका अंतिम रिजल्ट अगर जो तामसी है उससे सृष्टि का कल्याण नहीं होता तो वह कर्म अकर्म ही रह जाता है। इसके बारे में कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ के चला जुआरी। कहने का मतलब ये है कि ये जो शरीर है व्यवसाय वाला शरीर है और जीवन भर ट्रेड किया और वह जीवन भर में उससे कभी सुकृत कर्म हुआ नहीं और अंत तक अकर्म करते करते प्राण त्याग दिया। उसके बारे में कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ के चला जुआरी। तो अकर्म करते करते वह सत्कर्म की ओर झुक जाता है और वह सत्कर्मी हो जाता है, यज्ञ के निमित्त जीवन जीने लगता है, तो फिर वह समस्त कर्म उसका जो भी है पाप छीन होकर के और वह सत्कर्मी व्यक्ति हो जाता है। इसमें शास्त्र में बहुत सारा ऐसा प्रमाण भरा हुआ है जो कि पहले लोग अकर्मी थे और बाद में सत्कर्मी हुए और शास्त्रों तक का निर्माण कर दिए। दोस्तों, गीता अध्याय 4 के अंतर्गत हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान अध्ययन कर रहे हैं। गीता अध्याय 4 में बहुत तरह के यज्ञों के बारे में बताया गया है जिसके बारे में हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। इसमें गीता अध्याय 4 में बताया गया है कि कौन से यज्ञ करने से परमात्मा प्राप्त किया जा सकता है तथा कौन से यज्ञ करने से परमात्मा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसमें बहुत सारे लोग बहुत सारे क्रियाओं को करते हैं। जैसे इसमें बताया गया है कि दूसरे योगी जन, गीता अध्याय 4 के श्लोक 25 में, दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। अन्य योगी जन स्रोत आदि जैसे श्रवण करते हैं, समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। दूसरे योगी जन शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रियों रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। गीता अध्याय 4 के श्लोक 27 में, दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। कोई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कोई पुरुष तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने योग रूप यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही अहिंसा तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले हैं। प्राणायाम परायण पुरुष प्राणों को अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों के द्वारा पापों का नाश कर देने वाले यज्ञों को जानने वाले हैं। बहुत सारे लोग वेद पुराण को पढ़ करके और अपने अपने यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं और उन यज्ञों के द्वारा सोचते हैं कि ये पाप नाश करके हम मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन इससे
मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए कौन से यज्ञ करना होगा, उस सही यज्ञों की जानकारी के लिए क्या करना होगा, इसमें बताया गया है। और उसी के अनुसार उस यज्ञ का अनुष्ठान करने से आदमी सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। लेकिन ये प्राणायाम और ये सारे क्रियाकलाप करने से, जो भी इसमें 12-13 प्रकार के जो क्रिया बताया गया है, उसको करने से परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकते। जो परमात्मा प्राप्ति कराने वाला ज्ञान है वह कहाँ है, इसको हम लोग जानेंगे। तो गीता अध्याय 4 के श्लोक 23 में इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ ब्राह्मण मुखे, यानी कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में विस्तार से कहा गया है। जैसे कबीर साहब कहते हैं कि प्रथम गुरु को वंदना, दूजा आदि गणेश, तीजा माते शारदे, कंठ करो प्रवेश। तो प्रथम गुरु को वंदना, इसमें जैसे कुंज कमल होता है उसमें गुरुदेव का वास होता है, अब मूल कमल में गणेश जी का वास होता है, नाभि कमल में विष्णु लक्ष्मी जी का वास होता है, हृदय कमल में शंकर और पार्वती जी का वास होता है, और कंठ कमल में माता शेरावाली का वास होता है। तो इसी को कबीर वाणी में बताया गया है कि प्रथम गुरु को वंदना, दूजा आदि गणेश, तीजा माते शारदे, कंठ करो प्रवेश। तो इस टाइप से ज्ञान शॉर्टकट में बोला गया है, उसको तत्वदर्शी ज्ञानी के पास जाकर के समझने के लिए इसमें बताया गया है। तो उसको हम लोग इसमें समझेंगे कि उस ज्ञान को सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहा गया है। उस सबको तुम मन, इंद्रियों और शरीर के द्वारा संपन्न होने वाले, यानी कि काम करते करते ही वो जो ज्ञान है वह संपन्न हो सकता है, काम छोड़ करके करने की जरूरत नहीं है। संपन्न होने वाले ज्ञान, इस प्रकार तत्व से जानकर उसके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। तो उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की जो वाणी है, उस ज्ञान को समझ करके कर्म बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। गीता अध्याय 4 के श्लोक 33 में, हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञानमय यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यौवन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। यानी कि उस परमात्मा के 10-15 वाणी को सही सही समझ करके और उसका अनुष्ठान करने से कर्म फल का नाश हो जाता है। तो उस ज्ञान को समझने के लिए क्या करना होगा, गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 में बताया गया है कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, और उसको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उसकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो वह जो तत्व ज्ञान है, तत्वदर्शी संत के बारे में बताया गया है कि जो संसार रूपी उल्टा लटके हुए वृक्ष के समस्त विभागों को जो मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को समझने वाला है। गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 तक उसमें बताया गया है। तो उस ज्ञान को कबीर साहब बोलते हैं अपने वाणी में कि अक्षर पुरुष तो पेड़ है, निरंजन वा की डार, त्रिदे वा शाखा है, पात रूप संसार। तो अक्षर पुरुष के पहले निअक्षर पुरुष हैं। नि अक्षर निज बीज है, पुरुष वचन प्रमाण। तो अक्षर पुरुष के पहले जो निअक्षर पुरुष हैं वह कबीर देव हैं, और कबीर देव को पूर्ण ब्रह्म कहा जाता है। उसके नीचे जो अक्षर पुरुष हैं जिनको पर ब्रह्म कहा जाता है, और जो ब्रह्म पुरुष हैं उनको डाल कहा जाता है। तो ब्रह्म 2 प्रकार के हो जाते हैं, निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म। निर्गुण ब्रह्म को देव निरंजन कहा जाता है, और सगुण ब्रह्म को महेश्वर ईश कहा जाता है, जिनका ओम नाम है। महेश्वर का ओम नाम है, और महेश्वर की पत्नी माता दुर्गा जी हैं, जिनको चेतन प्रकृति कहा जाता है। तो महेश्वर और माता दुर्गा जी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो क्षीरदाता सही विष्णु जी हुए। विष्णु जी 64,000 दिव्य वर्ष तक, फिर 64,000 दिव्य वर्ष तक तप करके उन्होंने मह तत्व प्राप्त किया।
फिर मह तत्व से 3 गुण हुआ, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो सतोगुण क्षीरदाकाशायी विष्णु जी, रजोगुण गर्भोदाकाशायी विष्णु जी, तमोगुण महाविष्णु जी। और ये 3 गुण से त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई, सात्विक अहंकार, राजस अहंकार, तामस अहंकार। तो सात्विक अहंकार को धारण करने वाले सतोगुणी युक्त विष्णु जी, राजस अहंकार को धारण करने वाले रजोगुण युक्त देवता ब्रह्मा जी, और तामस अहंकार को धारण करने वाले तमोगुण युक्त शंकर जी। तो इस प्रकार से कबीर साहब के वाणी में बताया गया है। तो उसको क्या करना है कि उसको वैराग शस्त्र के द्वारा उसको जान करके जब ऐसा ज्ञान हो जाए तो उसको समझ करके उस मूल परमात्मा की ही पूजा करनी चाहिए। तो परमात्मा को पूजा चौका पे बैठा करके उनको यज्ञ के निमित्त पूजना चाहिए, जो कि 5 यज्ञ बताया गया। तो यज्ञ के निमित्त परमात्मा को पूजने से जड़ में ज्योति करने से, हवन परमात्मा के नाम में यज्ञ हवन दान प्रणाम और सुकृत कर्म को समर्पण करने से यज्ञ संपन्न होता है। और वो सारे जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहा गया है। जैसे एक वाणी बोला गया कि अक्षर पुरुष तो पेड़ है, निरंजन वाकी डार, त्रिदेवा शाखा है, पात रूप संसार। इस तरह के जानकारी मतलब एक श्लोक में इतना सारा ज्ञान हो गया। तो वैसे बहुत सारे जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, जिसको कबीर सागर के नाम से कहा जाता है, उसमें विस्तार से कहा गया है। उसको जान करके आदमी और ज्ञान प्राप्त कर सकता है, जिसके बारे में बताया गया है कि उस ज्ञान को जान करके फिर यहाँ देखिए गीता अध्याय 4 के श्लोक 35 में बताया गया है कि जिसको जान कर फिर तुम इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। यानी कि उस ज्ञान को सही जब कोई समझ जाता है उसको कोई भ्रमित नहीं कर सकता। हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तुम संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा, यानी कि ब्रह्म को सही समझ जाएगा कि उस ज्ञान को समझ करके परमात्मा पहले अपने अंदर से ढूंढना स्टार्ट करेगा और बाहरी परमात्मा के सारे काम को और सारे बनावट को समझ जाएगा उस ज्ञान के माध्यम से। और उस ज्ञान के आसरा को करके गीता अध्याय 4 के श्लोक 36 में बताया गया है कि यदि तुम सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तुम ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पापों से भली भांति तर जाएगा। तो कौन से ज्ञान के आसरा को करके? वो कबीर सागर वाले ज्ञान के आसरा को पकड़ करके और पाप नाश करके तब जा करके मुक्त हुआ जा सकता है। गीता अध्याय 4 के श्लोक 37 में बताया गया है कि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्मय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्मय कर देता है। तो वो कबीर साहेब का जो भी ज्ञान है उस अज्ञान को भस्म कर देता है और नाश कर देता है। तो ये सारे ज्ञान कबीर सागर में पढ़ करके समझा जा सकता है तथा उसको पालन करके मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है और भागवत प्राप्ति, परमात्मा प्राप्ति किया जा सकता है। और उस ज्ञान के प्रति, कौन से ज्ञान के प्रति? कबीर साहब के ज्ञान के प्रति कोई शक करता है या कोई अश्रद्धा उत्पन्न करता है, उसके बारे में बताया गया है कि वह क्या है। वह गीता अध्याय 4 के श्लोक 40 में बताया गया है कि जो कबीर साहब के ज्ञान के ऊपर कोई शक संदेह करता है, उसके बारे में गीता अध्याय 4 के श्लोक 40 में बताया गया है कि विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है और न सुखी है। तो उस परमात्मा के ज्ञान के ऊपर जो शक संदेह करता है वह विवेकीहीन व्यक्ति है। उसके लिए यह मनुष्य लोक भी नहीं है, परलोक भी नहीं है, वो कभी सुखी नहीं हो सकता है। देखिए, परमात्मा के ज्ञान को, कबीर साहब के ज्ञान को आश्रा करके गीता अध्याय 4 के श्लोक 41 में बताया गया है कि हे धनंजय, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। तो परमात्मा के ज्ञान के आसरा को धारण करने वाले व्यक्ति को कर्म नहीं बांधते, वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये सारे ज्ञान है।
और इसमें जो भी 12-13 प्रकार के जो यज्ञ बताया गया है वह कर्मकांड के अंतर्गत है, जो कि वेदों पुराण में ब्रह्म यज्ञ और ये सारे चीज़ इसमें बताया गया है वो कर्मकांड के अंतर्गत है। तो सही यज्ञों की जो जानकारी है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहा गया है, उसको पढ़ करके हम लोग समझ सकते हैं तथा कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।